हेलो, मैं हूँ गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी कुछ हटके। और स्वागत है आप सभी का हमारे शो में जिसका नाम है जस्ट टॉक अबाउट इट। और आज हमारे साथ बने हुए हैं मिस्टर विकास चौधरी, एस्टेट ऑफिसर ऑफ हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एंड हुड्डा इंडस्ट्रियल एरिया। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर। जी, थैंक यू वेरी मच। जी सर, HSIIDC ऐसी क्या फैसिलिटीज दे रहा है कि लोग हरियाणा के फरीदाबाद आने में मजबूर हो जाएं? देखिए, सबसे पहले तो मैं जहां तक आपको बात करूंगा फरीदाबाद की। जी, फरीदाबाद एक सेंट्रलाइज लोकेशन में है। जी, अगर फरीदाबाद सिटी की आप बात करते हैं तो अगर आप नोएडा जाना चाहते हैं, अगर हम स्टेट्स की अगर हम बात करते हैं, दिल्ली और यूपी, जी, यूपी से अगर आप फरीदाबाद से अगर आप आगरा जाना चाहते हैं, या इधर से आप नोएडा जाना चाहते हैं, गाजियाबाद जाना चाहते हैं, इधर से आप गुड़गांव जाना चाहते हैं, जी, तो और दिल्ली का जो एरिया है, ये सब 20 to 25 मिनट्स की रेंज में है। बिल्कुल। तो अगर दिल्ली से कोई है या यूपी से कोई है, नोएडा से कोई आना चाहता है, तो उसके लिए एक बहुत प्राइम लोकेशन है जी, आने में। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आज फरीदाबाद में डेवलप हो रहा है, वो लोगों को आने के लिए मजबूर कर देगा। जैसे अगर मैं बात करूं, आज अगर हम नेशनल हाईवे की बात करते हैं, जी, तो पहले अगर आपने देखा होगा कि बदरपुर में जब लोग आते थे, दिल्ली से अगर आते थे तो बदरपुर में जाम होते थे वहां पे। बिल्कुल। आज बदरपुर में उन्होंने जो फ्लाईओवर्स बना दिए हैं। उसके बाद फरीदाबाद से अगर आप आगरा की तरफ जाते हैं तो फरीदाबाद से पलवल तक आपको सिर्फ 20 मिनट्स लगते हैं। बिल्कुल। उसके बाद अगर हम बाईपास रोड की बात करें तो हमारा दिल्ली से मुंबई वडोदरा एक्सेस हाईवे बन रहा है, जी, जो दिल्ली से पलवल के लिए आपको 15 मिनट्स लगेंगे। दूसरा, फरीदाबाद से जेवर और एयरपोर्ट के लिए जी, एक हम 4 लेन रोड बना रहे हैं, जिसमें अगर आप फरीदाबाद से आपको जेवर एयरपोर्ट जाने के लिए आपको 25 मिनट्स लगेंगे। जी, जैसे अगर आप पहले आप गुड़गांव एयरपोर्ट के लिए जाते थे तो जनरली क्या होता था कि अगर जाम में फंस गए तो 1 से सवा घंटा लग जाता था। जी, अगर आप रेगुलर उसमें भी जाते हैं तो 40 मिनट का सफर है। बिल्कुल। आज अगर आप आने वाला वक्त जेवर एयरपोर्ट का है जैसे, तो वहां पे आपको मैक्सिमम 25 मिनट लगेंगे। बिल्कुल। तीसरा जो है हमारा है KGP KMP। जी, KGP में फरीदाबाद से हार्डली 10 मिनट्स का रास्ता है। जी, तो वहां पे आप 10 मिनट में आप KGP पे आप जाएं, वहां से आप पूरे हरियाणा का आप चक्कर लगा सकते हैं। जैसे आप वहां से कुंडली से आप गाजियाबाद से पलवल, या आप उधर से कुंडली से आप मानेसर से पलवल, तो पूरा हरियाणा का आप कवर कर सकते हैं। जी, दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको पीछे अगर आपको पता लगा होगा कि माँ अमृतामयी यहाँ पे हॉस्पिटल की एक शुरुआत हुई है। जी, जी, एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है ये, 2200 बेडेड हॉस्पिटल है। तो इस हॉस्पिटल की वजह से भी जो ग्रोथ होने वाली है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ होने वाली है, वो एक आने वाले वक्त में इंडस्ट्री हमारे जो फरीदाबाद आएगी उसके लिए एक बहुत बड़ी सहूलियत होगी। जी, तो मैं इसलिए मुझे ये आशा है कि आज वर्ल्ड वाइड जितनी इंडस्ट्री है वो एक फरीदाबाद में ही आना चाहती है। जी, मतलब HSIIDC ने सब कुछ बहुत इजी कर दिया है। जी 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 सर, यहाँ मेरा सवाल ये है कि जो लोग अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं उनको आप कैसे गाइड करते हैं? देखिए, जैसे मैं आपसे बात कर रहा था कि पहली बात तो ये कि किसी को फरीदाबाद क्यों आना चाहिए। जी, जी, जैसे मैंने आपको बताया कि फरीदाबाद के जो रीजंस आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो मैंने आपको दिया है। जी, दूसरी बात मैं आपको ये बताऊंगा कि किसी को HSIDC में क्यों आना चाहिए। जी, अगर आप एक HSIDC का एक प्लॉट लेते हैं, वहां पे आपको क्या फैसिलिटीज मिलती हैं। जैसे अगर मैं आज आप फरीदाबाद की अगर मैं बात करता हूं, तो हमने एक IMT डेवलप किया, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप। ये 1862 एकड़ में है। ये यहाँ पे इट्स ए स्मॉल टाउनशिप। यहाँ पे आपको हॉस्पिटल भी यहीं पे आपको मिलेंगे। पहले क्या होता था कि जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे अगर आप देखते थे, कोई भी अगर इंडस्ट्रियल एरिया बसता था, वहां पे आपको एक सिर्फ आपको इंडस्ट्री नजर आती थी। लेकिन हमने एक ऐसी वो शुरू करी है कि जिसके अंदर आपको सब कुछ अंदर ही मिलेगा। अगर आप IMT की बात करते हैं, स्कूल्स भी अंदर ही हैं, मार्केट्स भी अंदर है, मॉल भी अंदर हैं, 5 स्टार होटल भी है, वहाँ पे हॉस्पिटल्स भी हैं, क्लब भी है। तो एक जो इंडस्ट्री का एक और उसकी फैमिली को जो चीज चाहिए है, एक इंडस्ट्री के लिए अगर आपको सामान लेना होता था, पहले अगर आपको किसी इंडस्ट्री में जाना है, उसको सामान लेना होता था, उसको 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर तक चलना पड़ता था। आज आपको सेंट्रलाइज वहीं पे सब कुछ मिल रहा है। मेडिकल फैसिलिटीज वहीं मिल रही है, स्कूल वहीं मिल रहा है, आपको घूमने के लिए आपको पार्क्स मिल रहे हैं, सब कुछ आपको वहीं पे मिल रहा है। तो एक तो सबसे बड़ी ये फैसिलिटीज दी है। दूसरी फैसिलिटी है ऑनलाइन सिस्टम। जैसे अगर आप HSIDC में अगर आप आना चाहते हैं, आपको पहले क्या होता था कि बही खाते खोलने पड़ते थे।
तो उसमें क्या होता था कि आपको पहले एक मैनुअल अप्लाई करना पड़ता था। उसके बाद वो कहते थे इंटरव्यू के लिए पंचकुला आइए या चंडीगढ़ आइए, फिर आप वहाँ आप जाते थे। इंटरव्यू में आपका पहले पूछते थे कि आपके पास है कितना, आपका टर्नओवर बताइए, पुराना नया सारा डिटेल पूछते थे। अब हमने HSIDC ने इतना ईजी कर दिया है कि आपको एक आम इंसान, आपकी सिर्फ ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप क्या इंडस्ट्री को आगे चला पाओगे और क्या जो आप जिस रेट में आपने प्लॉट खरीदा क्या आप हमारी पेमेंट कर पाओगे। सब कुछ ऑनलाइन है। एक आम इंसान जिसके पास कोई बैकग्राउंड नहीं है वर्किंग की, वो हमें ऑनलाइन अप्लाई करेगा। आपको हम एप्लीकेशन कॉल करते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करेगा जी। उसके बाद ऑनलाइन ऑक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। अगर वो H1 बिडर बन जाता, हाईएस्ट वन अगर बिडर बनता है, उसको ऑनलाइन ही हम अलॉटमेंट लेटर जारी करेंगे। ऑनलाइन वो पोजीशन लेगा, ऑनलाइन वो अपनी कन्वेंस डीड करवाएगा, ऑनलाइन वो आपको जो जितने भी फंक्शंस हैं आपको अभी हमने हरियाणा सरकार ने एक पोर्टल डेवलप किया है HEPC, हरियाणा एंटरप्रेन्योर प्रमोशन काउंसिल सेंटर है बेसिकली। तो इस सेंटर में इसके अंडर HEPC के अंडर हमने 90 डिपार्टमेंट्स, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, अगर आप पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात करते हैं, आप एक्साइज की बात करते हैं, आप माइंड में सोचते हैं कि मुझे वहां से एक सर्टिफिकेट लेना है, आपको एक जगह पे रजिस्टर करना है। आप HEPC में जाते हैं, आप अपना एक लॉगिन ID पासवर्ड जनरेट करते हैं। किसी भी डिपार्टमेंट के लिए अगर आप वहां अप्लाई करते हैं, ऑटोमेटिकली वो एक हमारे वहां पे हमने ऑफिसर्स नॉमिनेट किए हैं पूरे हरियाणा से, ऑटोमेटिकली वो उनके पास चला जाएगा। वो आपको कॉल करे, ऑफिसर आपको कॉल करेंगे। पहले दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज तक ये होता है कि इंडस्ट्री ऑफिसर्स को कॉल करती थी, बिल्कुल अब उल्टा हो गया है। ऑफिसर्स इंडस्ट्री को कॉल करता है कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है। आज अगर मैं अपनी बात करता हूं तो मैंने यहाँ पे 200 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं, जिसमें मैंने 10,000 के आसपास लोग जोड़े हुए हैं। मैं उनको हर रोज सुबह दोपहर रात को जितनी भी इंफॉर्मेशन होती हैं हमारी, मैं उनसे शेयर करता हूँ। उनसे मैं जानना चाहता हूँ कि उनको क्या चाहिए है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरह का प्लॉट चाहिए। अगर उन्होंने प्लॉट ले लिया है मेरे से तो आगे उनको क्या चाहिए है। कोई भी अगर मेरे पास कोई रिक्वायरमेंट उसमें आती है, जैसे अगर मैं IMT की बात करता हूँ तो मैंने वहाँ पे एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। अगर आपकी लाइट चली गई, पहले क्या होता था कि आप बिजली बोर्ड के चक्कर काटते थे, लोग वहां जाते थे, SDO कहता था वेट करो, 2-3 दिन बिजली नहीं आती थी। आज मैंने IMT का एक ग्रुप बनाया हुआ है, वहां पे आपकी बिजली गई, आपने वहां पे डाला, मेरी लाइट चली गई, मैंने सभी डिपार्टमेंट्स उसके अंदर डाले हुए हैं। जेई इमीडिएटली आपको कॉल करके पूछेगा कि कौन सा प्लॉट नंबर है, कहाँ पे वो है, और विद इन हाफ एन आवर आपको सोल्यूशन करके और आपके ग्रुप में डाला जाएगा। तो हम आपको 24 आवर पानी, 24 आवर बिजली, सभी फैसिलिटीज हम आपको वहां पे प्रोवाइड कर रहे हैं ऑनलाइन। आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। जब से आपने प्लॉट अप्लाई किया और जब आपको मिला, पोजीशन ली, बनाई, चलाई, मतलब आपको जो टाइम आपका वेस्ट होता था कि आपको जगह जगह जाके डिपार्टमेंट्स में जाके आपको चक्कर काटने हैं, वो जो टाइम है वो टाइम आपका ऑनलाइन सिस्टम में जाके आप अपने उद्योग पे कंसंट्रेट कर सकते हैं। जी, जैसे कि सर ने बताया है कि आजकल जो युग है वो डिजिटल युग हो गया है, तो ऑनलाइन प्रोसेस से आप आराम से अपना काम जो है वो कर सकते हैं और इधर उधर आपको भागना भी नहीं पड़ेगा। सर, आपने ऑलरेडी IMT के बारे में मुझे बताया है, जैसे कि हरियाणा के फरीदाबाद में IMT डेवलप हो रहा है, तो इससे इंडस्ट्रीज को और क्या फायदे मिलने वाले हैं? देखिए, पहले क्या होता था कि आपको इलीगल एरियाज में जाना पड़ता था। इलीगल एरियाज में अगर आप जाते थे तो वहां पे पहले आपको एक लैंड लेनी है किसान से, उसके बाद आपको वहां पे उसको CLU करवानी है, CLU करा के आप बिल्डिंग बनाओगे। बिल्डिंग के लिए वो नक्शा पास नहीं होता, नक्शा आपने बनवा दिया, कल आप 24 घंटे आप इस टेंशन में रहोगे कि आपके पास कौन सा डिपार्टमेंट आके आपको तंग करेगा। कभी एक्साइज का, कभी GST का, कभी अलग अलग तरह के वहां पे आपको टेंशन्स रहेंगी। इलीगल आपको बिजली का कनेक्शन लेना पड़ा है, या अगर आपकी कहीं पे भी जाके इलीगल इंडस्ट्री आप खड़ी करते हैं, तो जो कंसंट्रेशन आपको बिजनेस पे करनी चाहिए थी वो कंसंट्रेशन आपने वहां पे अपना टाइम खराब कर दिया। तो ये टाइम बचाने के लिए अभी जैसे मैंने आपको IMT की बात करी है, आप पीसफुल आप आके वहां पे आप काम कर सकते हैं। आपने जस्ट आना है, आपको लोकेट करना है कि मुझे ये प्लॉट चाहिए, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना है, आपको ऑनलाइन। सबसे बड़ी बात यह कि आपकी जो बैंकिंग है
वो हमने ऑनलाइन कर दिए। पहले क्या होता था कि आपको कोई भी पैसा भरना है, बैंक्स में लाइन में खड़े रहते थे। आज आपको कुछ भी नहीं करना, सब कुछ ऑनलाइन, आपको वहां जाके ऑनलाइन पेमेंट करनी है, ऑनलाइन पोजीशन लेनी है। आप पोजीशन लेके अपनी ऑनलाइन ही आपको अपनी ड्राइंग अप्रूव करानी है। तो प्लॉट लेने से, खरीदने से लेके चलाने तक, और चलाने के बाद भी आपको वहां पे किसी भी डिपार्टमेंट की कोई भी आपको रिक्वायरमेंट है, कोई लाइसेंस चाहिए आपको, सब आपको ऑनलाइन हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी जो एक इंडस्ट्री ये कहती है कि मुझे तंग ना करो। इंडस्ट्री अगर कोई आती है तो वो कहती है कि मुझे पीसफुल वर्किंग चाहिए, वो हम IMT में आपको दे रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जैसे आपको अभी हमने एक ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी का एड निकाली हुई है, जिसकी कल लास्ट डेट है। उसमें हमने 2000 स्क्वायर मीटर का प्लॉट हमने एडवर्टाइज किया है। तो कोई भी अगर बड़ी इंडस्ट्री वहां पे आती है और उसको अपना उद्योग चलाना है, अब उसको रहने के लिए जगह चाहिए, उसके वर्कर्स को जगह चाहिए, तो वो अपनी वहीं पे ही अपना हमारा जो ग्रुप हाउसिंग का प्लॉट लेके अपने वर्कर्स के लिए वहीं पे ही फ्लैट बना सकता है। हमने हमारी लेबर हाउसिंग सोसाइटीज हैं, हमारी मल्टी लेवल पार्किंग्स हैं, तो आपको वहीं पे ही रहने के लिए किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। जी सर, ये जरूर जानना चाहूंगी कि आने वाले टाइम में HSIIDC हरियाणा के फरीदाबाद में और कौन सी इंडस्ट्रीज लाने का विचार कर रहा है? जी देखिए, मैं फरीदाबाद से हूँ, तो मेरा एक ख्वाब है कि यहाँ पे एक मदर यूनिट आई। तो अभी हमने जो IMT में अभी 1800 एकड़ का जो लैंड हमने एरिया लिया था, वो ऑलमोस्ट हमने वहाँ पे 817 प्लॉट्स वो किए थे, वो भी सब प्लॉट हमारे बिक चुके हैं। तो अभी हम इसको फेज 1 हम लेके आएंगे, IMT फेज 1। और दूसरी मेरी काफी सारी बड़ी इंडस्ट्रीज से बात चल रही है, जिनको LML स्कूटर्स है वो आए हुए हैं यहाँ पे। तो काफी बड़ी इंडस्ट्री से बात चल रही है, जिसको हम यहाँ पे लाके और रोजगार की जो संभावनाएं हैं, लोगों के में रोजगार आएगा, उसकी संभावना को बढ़ाते हुए हम IMT का फेज 1 लेके आएंगे। जी मेरा शायद मुझे लगता है अगला सवाल यही था कि HSIIDC एम्प्लॉयमेंट पर कितना ध्यान दे रहा है? देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमने जो IMT डेवलप किया है। दूसरा ये कि हमारी जो पहले जो हुडा होता था, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, नाउ इट्स HSVP। जो HSVP के भी जितने इंडस्ट्रियल एरिया थे वो भी HSIDC को ट्रांसफर हो चुके हैं। तो जितनी भी हमारी वैकेंट प्लॉट्स हैं उनको हम, जो हुडा के भी वैकेंट प्लॉट्स थे उनको भी अब हम सेल कर रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ IMT की, उसमें अगर कोई 5 एकड़ में एक इंडस्ट्री सेटअप करता है तो उसमें अराउंड 2000 से 3000 की लेबर वो एम्प्लॉय करता है। तो आज IMT की अगर मैं बात करता हूँ तो वहाँ पे 50,000 से 75,000 लोग काम कर रहे हैं। क्या बात है। और आने वाले वक्त में अभी इंडस्ट्रीज कंस्ट्रक्शन कर रही हैं वहाँ पे, तो 5 लाख वर्कर वहाँ पे काम करेगा। तो फरीदाबाद के लिए बहुत प्राउड की बात होगी कि हमने 5 लाख लोगों को रोजगार, मतलब 5 लाख लोगों को काम मिलने वाला है। और इससे बड़ी खुशी की कोई बात नहीं हो सकती कि आप एम्प्लॉयमेंट पर कितनी अच्छी तरह से ध्यान दे रहे हैं। सर, मैं ये जरूर जानना चाहूंगी कि आप इंडस्ट्रीज को किस तरह से गाइड करते हैं उनकी इंडस्ट्रीज की ग्रोथ के लिए? देखिए, मैं सबसे पहले तो बात करूंगा एक आम आदमी की, जो बेरोजगार हैं, घर पे बैठे हैं, और जो लोग ये सपना पाल के बैठे हैं कि भगवान आएगा, या सुबह वो मंदिर में जाते हैं, वहाँ पे वो शिवलिंग पे पानी चढ़ा के और घर आके सो जाते हैं। वो सोचते हैं कि सडनली कुछ घटेगा और हमारी जिंदगी में एकदम से चेंज आ जाएगा, पैसा आना शुरू हो जाएगा। ऐसा वर्बली कुछ भी नहीं होता, आपको मेहनत करनी है। मैं जो स्टार्टअप्स हैं या जो इंडस्ट्रीज हैं, जो आने वाली इंडस्ट्रीज हैं, मैं उनसे आपके माध्यम से वर्ल्ड वाइड ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लोग, मेरा मोबाइल नंबर है 9910624455। मेरा नाम है विकास चौधरी। मैं आपके माध्यम से, रेडियो महारानी के माध्यम से, उन सब लोगों से प्रार्थना करूंगा कि वो लोग आएं, हमें कांटेक्ट करें, HSIDC को कांटेक्ट करें और अपना एक रोजगार शुरू करें। आपके पास सबसे बड़ी बात यह कि हमारे काफी बैंकों के साथ हमारा ज्वाइंट वेंचर है। आपको कुछ अमाउंट देना है, बाकी बैंक्स आपको लोन देंगे। और मेरी आप लोगों से प्रार्थना है कि सपने देखने की बजाय, अगर आपको, देखिए उस दिन भी जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो जन्म मिलता है इंसान को, ये बहुत मुश्किल से मिलता है। तो आप अपने जीवन को संवारिए, आप अपने खाली बैठने की बजाय आप हमारे पास आइए, अपना रोजगार शुरू करें। और जो एग्जिस्टिंग यूनिट जो काम कर रही हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि
HSID इलीगल एरियाज में काम करने की बजाय वो HSIDC के ऑथराइज्ड इंडस्ट्रियल एरियाज में आए और यहाँ पे काम करें और एक टेंशन फ्री माहौल में अपनी इंडस्ट्री को चलाएं। क्या बात है सर। जाते जाते जरूर जानना चाहूंगी जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे और हमारे लिसनर्स को एक मैसेज। देखिए, मैं सबसे पहले तो रेडियो महारानी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो जो नए स्टार्टअप्स हैं या नई इंडस्ट्री है जो आपने ये सोच दी है कि उनको रेडियो महारानी एक मौका देना चाहती है। मैं रेडियो महारानी को ये सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ पे। और जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं या नए स्टार्टअप के जो लोग हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने अंदर थोड़ी हिम्मत जगाएं। जो ये सोचता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता वो गलत सोचता है। आज के दिन, आज के युग में इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। आप आगे आएं, आप हमें मिलें, अपना काम शुरू करें और मैं आपको एक नए भविष्य की मैं आपको ये कामना करता हूं कि आपका आने वाला जो भविष्य होगा बहुत बहुत ही सुनहरा होगा और आप आसमान की ऊंचाइयां छुएंगे। क्या बात है। थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ पर आए और इतनी सारी बातें जो हैं वो हमारे लिसनर्स तक पहुंचाई। और जैसे कि सर ने बताया कि HSIDC एम्प्लॉयमेंट पर भी पूरा ध्यान दे रहा है और प्रोसेस भी ऑनलाइन है। जब सब कुछ इतना इजी चीज है तो देर किस बात की है आपको। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैडम। और लिसनर्स, आप सुनते रहें रेडियो महारानी कुछ हटके।